हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मगर मिस्ट्री से भरी हुई है, तो इसे एंड तक देखना वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलो इस फुल ऑन मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डीसीपी स्टीफेन अपनी कार में बैठता है कि तभी उसकी कार का ब्लास्ट होता है जिसमें उसकी मौत होती है। तो दूसरी ओर इंस्पेक्टर लॉसन अपना लॉकर खोलता है और अपने मोबाइल को देखता है तो उस पे मिशेल के कई मिस कॉल आए होते हैं। मिशेल जो उसकी कलीग भी है और फियांसी भी। तो लॉसन तुरंत मिशेल को कॉल करता है तो पता चलता है मिशेल को किसी अनजान जगह उसके एक कलीग बॉम्ब के साथ बांध के रखा है और बॉम्ब के शरीर पे बॉम्ब फिट किया गया है। मिशेल फोन पे से लॉसन को सिचुएशन बता के पूछती है कि बॉम्ब को डिसार्म करने के लिए कौन सी वायर काटनी चाहिए, रेड या ब्लू। टेंशन में लॉसन ब्लू कहता है। मिशेल अगले जन्म में मिलने का वादा करके ब्लू वायर काटती है मगर बॉम्ब फट जाता है। मिशेल और बॉम्ब के चिथड़े उड़ जाते हैं। उस ब्लास्ट में एक भिखारी भी बुरी तरह घायल हो जाता है। क्राइम सीन पे पड़ी एंगेजमेंट रिंग को देख के लॉसन इमोशनल होता है। ब्लास्ट में उसकी फियांसी और सबसे अच्छा दोस्त मारा गया था। अब 10 साल गुजरते हैं। लॉसन अब पुलिस के बैक ऑफिस में काम करने लगा है जिससे उसका सीनियर चेंग नाराज है। लॉसन जैसे ब्रिलियंट ऑफिसर का इस तरह डेस्क जॉब करना उसे पसंद नहीं, मगर 10 साल पहले हुए उस वाकया ने लॉसन को डिस्करेज किया है। चेंग किसी वजह से हांगकांग छोड़ के जापान जा रहा है मगर रास्ते में वो अपने घर से कुछ सामान पिकअप करना चाहता है। चेंग अपने अपार्टमेंट में जाता है तो लॉसन कार में बैठ के उसका इंतजार करने लगता है कि तभी उसकी नजर चेंग के अपार्टमेंट की तरफ जाती है तो अपार्टमेंट के बाहर लटकती एक रस्सी उसे दिखाई देती है। तो विंडो की कांच काटी हुई होती है। वो समझ जाता है कि चेंग की जान को खतरा है। वो चेंग के अपार्टमेंट की तरफ भागता है। वहां पहुंचता है तो वो देखता है एक अनजान शख्स चेंग के अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा है। अब लॉसन उस अनजान शख्स का पीछा करने लगता है मगर वह अनजान शख्स एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप करते हुए लॉसन को चकमा दे देता है। अब क्राइम सीन पे सुपरिटेंडेंट फेलिक्स पुलिस के साथ पहुंच जाता है तो पता चलता है उस अनजान शख्स ने चेंग का गला काट के उसे मार दिया है। लॉसन ने ही पुलिस को कॉल करके बुलाया होता है। फेलिक्स लॉसन को शक की नजर से देखने लगता है। लॉसन फेलिक्स को बताता है कि चेंग ने 2 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़ के लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट कंपनी में पार्टनरशिप ली थी और किसी वजह को लेके चेंग शहर छोड़ के जाने की तैयारी में था। लॉसन फेलिक्स को उस किलर की कद काटी और अपने दिमाग से क्या हुआ होगा ये बताता है। वो बताता है कि किलर चेंग की राह देख रहा था, मतलब वो उसे मारने के लिए ही आया था। लॉसन फेलिक्स से कहता है कि न जाने क्यों चेंग ने आज 10 साल पहले हुए उन 2 इंसिडेंट का जिक्र किया था। क्या इस हादसे का उससे कुछ कनेक्शन है? तभी उन्हें चेंग के वॉलेट में एक कार्ड मिलता है जो एक डेथ नोटिस होती है जिसमें लिखा होता है कि 2 नवंबर को चेंग को मौत की सजा दी जाएगी और वैसा ही हुआ था। नीचे डार्कर लिखा होता है। वह देखते ही लॉसन समझ जाता है कि चेंग का ये मर्डर उसी 10 साल पहले हुई मौतों की कड़ी है। चेंग के मर्डर को लेके फेलिक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है कि तभी भरी कॉन्फ्रेंस में डिस्प्ले पे उसी डार्कर का मैसेज आता है कि 10 साल पहले मैंने स्टीफेन, मिशेल और बॉन्ग को सजा दी थी और इस बार मैंने चेंग को मारा है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं निभाई। 10 साल पहले हुए उन 3 मर्डर की उसने बराबर इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। रिटायरमेंट लेके एक रियल एस्टेट कंपनी बना के उसके जरिए गरीबों को झूठे वादे करके वो उन्हें बेघर करने में लगा था। जो अन्याय करेगा उसे इसी तरह सजा दी जाएगी। अगली डेथ नोटिस में सुपरिटेंडेंट फेलिक्स को भेजने वाला हूँ मगर उसके मौत का दिन अभी तय नहीं हुआ। डार्कर का वो मैसेज देख के न्यूज मीडिया में खलबली मच जाती है। अब फेलिक्स टेंशन में आता है। यहाँ लॉसन कमिश्नर टोनी को कॉल करके रिक्वेस्ट करता है कि चेंग के मर्डर इन्वेस्टिगेशन में उसे भी शामिल किया जाए। टोनी मान जाता है। लॉसन के दिमाग ने मिशेल की एक काल्पनिक इमेज बना के रखी है जिसे वह हमेशा अपने आसपास महसूस करता है। उससे बातें करता रहता है। लॉसन उस डार्कर को पकड़ना चाहता है जिसने उसकी मिशेल को मारा था। दूसरे दिन लॉसन हेडक्वार्टर्स पहुंचता है जहां ऑलरेडी फेलिक्स के टीम मेंबर आए हुए हैं जिनमें एक है विली जो आईटी एक्सपर्ट है तो दूसरी है मिंग जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है। तभी कमिश्नर टोनी आके सबको बताता है कि उनके टीम में लॉसन भी काम करने वाला है क्योंकि उसके पास सिक्स सेंस है जो केस को सॉल्व करने में मदद करेगा। ये बात फेलिक्स को अच्छी नहीं लगती। फेलिक्स अपने टीम मेंबर को बताता है कि किसी डार्कर नाम के शख्स ने स्वीकार किया है कि उसने चेंग, स्टीफेन, मिशेल और बॉन्ग का मर्डर किया है। 10 साल पहले 2 केसेस हुए थे। एक था डीसीपी स्टीफेन का जिसमें उसका कार को ब्लास्ट करके मर्डर किया गया था। उसे भी इस तरह डेथ नोटिस मिली थी जिसके बैकग्राउंड में थेमिस देवी की इमेज है। ग्रीक माइथोलॉजी में थेमिस को न्याय की देवता माना जाता है। 10 साल पहले वो केस अनसॉल्व रहे थे। फिर इंस्पेक्टर मिशेल और सीनियर इंस्पेक्टर बॉन्ग को बॉम्ब से उड़ाया गया। वो केस भी अनसॉल्व रहा था। लॉसन बताता है कि मैं और बॉन्ग दोनों अच्छे दोस्त थे, एक ही बैच के थे, मगर उसका प्रमोशन हुआ और वो मेरे से आगे निकल गया।
मिशेल मेरी फियांसी थी, हम जल्दी ही शादी करने वाले थे। उस दिन मुझे मिशेल के काफी मिस कॉल आए तो मैंने उसे कॉल किया, मगर मैं उसे बचा नहीं सका। उस घटना का सिर्फ एक ही आई विटनेस था, पिंगो नाम का एक भिखारी जो उस वेयर हाउस के पास ही रहता था जहाँ ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मगर पिंगो ब्लास्ट में बुरी तरह जल के घायल हुआ, किस्मत से वो बच गया। तभी विली बताता है कि डार्कर की तरफ से इंटरनेट पे एक पोस्ट डाली गई है जिसमें उसने ऐसे लोगों का नाम लिखा है जो मौत डिजर्व करते हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट के अधिकारी भी है। विली उस मैसेज को ट्रैक करने की कोशिश करता है मगर आईपी एड्रेस फाइंड आउट नहीं कर पाता। लॉसन को पता चलता है कि चेंग की लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कंपनी हुनांग के एक बड़े प्लॉट का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हथियाने के पीछे थी। अगर उसका टेंडर मिल जाता तो $1 मिलियन का प्रॉफिट होता। मगर उनके कंपटीशन में हैंगवू नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी थी जो वो कॉन्ट्रैक्ट ले गई। तो अब लॉसन उस हुनांग एरिया में चला जाता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत से उसे पता चलता है कि हैंगवू कंपनी उन पे अन्याय करके उनके घर हथिया रही थी, उन्हें बेघर करने के पीछे पड़ी है। और इस हैंगवू कंपनी का ओनर है टैंगो नाम का गैंगस्टर। तो अब लॉसन मिंग के साथ इस टैंगो से मिलने जाता है। लॉसन को पता चलता है कि 10 साल पहले ये टैंगो ब्लास्ट में मारे गए डीसीपी स्टीफन का बहुत अच्छा दोस्त था और उस वक्त स्टीफन को जो डेथ नोटिस मिली थी उसमें उसे सजा देने के पीछे की वजह ये लिखी गई थी कि स्टीफन ने गैंगस्टर टैंगो के साथ हाथ मिलाया है। टैंगो लॉसन से कहता है कि वो ऐसी बातों से डरता नहीं, 10 साल पहले उसे भी डेथ नोटिस मिली थी मगर वो अभी भी जिंदा है, ये डार्कर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब लॉसन उस पिंगो नाम के भिखारी से मिलने जाता है जो ब्लास्ट में घायल हुआ था। ब्लास्ट में पिंगो का चेहरा पूरी तरह जला है। पिंगो बताता है 10 साल पहले वो उस वेयर हाउस के पास झोपड़ा बना के रहता था। उस दिन उसने पहले एक आदमी को उस वेयर हाउस में जाते हुए देखा, उसके पीछे और एक आदमी आया और वो भी अंदर गया। बाद में एक औरत आई, वो भी वेयर हाउस के अंदर गई। कुछ देर बाद जो पहला वाला आदमी गया था वो अकेला भागते हुए बाहर आया। मुझे शक हुआ तो मैं वेयर हाउस के अंदर गया। वो दूसरा वाला आदमी नीचे जमीन पे पड़ा था और औरत पास बैठी थी और उस आदमी के शरीर पे बॉम्ब बांधा हुआ था कि तभी उस बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ जिसमें मैं बुरी तरह से जल गया। अब लॉसन को ये बात सताती है कि डार्कर 10 साल बाद वापस क्यों आया है। बॉन्ग और मिशेल ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया था जिसे उन्हें मौत दी गई। डार्कर ने बॉन्ग और मिशेल को फ्लोरा की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। फ्लोरा भी इंस्पेक्टर थी और मिशेल की बहुत अच्छी दोस्त थी। फ्लोरा ने शादीशुदा होने के बावजूद बॉन्ग के साथ संबंध बनाए थे मगर बॉन्ग फ्लोरा की शादीशुदा जिंदगी को तबाह करके उससे शादी नहीं करना चाहता था। मिशेल को लगता था कि बॉन्ग फ्लोरा का फायदा उठा रहा है, वो उससे कुछ प्यार व्यार नहीं करता। मगर कुछ ही दिन में समुंदर किनारे फ्लोरा की लाश पाई गई। उसके मोबाइल पे बॉन्ग के मैसेज पाए गए कि वो उसकी रिलेशन को तोड़ रहा है और शायद उसी डिप्रेशन में फ्लोरा ने सुसाइड की थी। इस बात पर गुस्सा होकर मिशेल ने कमिश्नर टोनी को ईमेल किया जिसमें उसने लिखा कि कैसे बॉन्ग फ्लोरा की इज्जत के साथ खेला, उसका फायदा उठाया और उसे छोड़ दिया, जिससे बॉन्ग की डिपार्टमेंट में बदनामी हुई। उस ईमेल को कमिश्नर टोनी ने सीरियसली लिया और बॉन्ग को जॉब पे से निकाल दिया गया। लॉसन को याद आता है कि ब्लास्ट के एक दिन पहले बॉन्ग शराब की नशे में धुत उसके घर आया था। उसने लॉसन और मिशेल को गालियां भी दी थी। तभी लॉसन की नजर ब्लास्ट की रिपोर्ट पे जाती है जिसमें ब्लास्ट का वक्त 4:13 है। वह देख के लॉसन शॉक होता है। इस बात का खुलासा आगे होता है। तभी विली को पता चलता है कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डार्कर ने जो वीडियो भेजा था वह किस सिम से भेजा गया था। उस सिम के बायर को सीसीटीवी से ट्रेस करते हुए पुलिस उसके घर पहुंचती है तो वहाँ उन्हें और एक डेथ नोटिस मिलती है जिसमें डार्कर ने किसी शुनामी नाम की लेडी को मौत की सजा सुनाई होती है। वह सिम का बायर बताता है कि किसी अनजान आदमी ने उसे वीडियो मैसेज भेजने के लिए पैसे दिए थे। लॉसन को पता चलता है कि ये शुनामी सोशल वर्कर है और एक रास्ता रोको आंदोलन में उसके मोर्चे की वजह से एम्बुलेंस रोकी गई। एम्बुलेंस वक्त पे हॉस्पिटल न जाने की वजह से उसमें रखे मरीज की मौत हुई थी जिसका जिम्मेदार डार्कर ने शुनामी को ठहराया था। ये एक तरह से डार्कर का पुलिस को चैलेंज था। तो अब फेलिक्स शुनामी के ऑफिस पहुंचता है। डार्कर की डेथ नोटिस से शुनामी डर जाती है। फेलिक्स शुनामी को दिलासा देता है कि पुलिस उसे प्रोटेक्शन देगी। शुनामी फेलिक्स को बताती है कि कल उसे एक मीटिंग अटेंड करनी है जिसमें हुनांग एरिया के डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया जाएगा और उसका मीटिंग में जाना जरूरी है। फेलिक्स शुनामी को समझाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती। तो अब दूसरे दिन मीटिंग की जगह पुलिस भीड़ में फैल जाती है। शुनामी की मीटिंग गवर्नमेंट के डेवलपमेंट कमेटी से है। उसने हुनांग के रहीवासियों की कुछ मांगे कमेटी के सामने रखी है। फेलिक्स का प्लान है कि शुनामी को दाव पे लगा के डार्कर को पकड़ा जा सकता है। लॉसन फेलिक्स से कहता है कि मीटिंग की जगह लोग कम, पुलिस ही ज्यादा है, तो डार्कर आएगा कैसे। तभी डार्कर वहां जमा हुए न्यूज वालों के मोबाइल पे मैसेज भेजता है कि वो शुनामी को इसी वक्त मारने वाला है। वो मैसेज देख के भगदड़ मच जाती है तो पुलिस शुनामी को प्रोटेक्ट करते हुए उसे एक वैन में बिठाती है कि तभी शुनामी वैन के बाहर
उसके कुत्ते को देखती है। वो उसे दरवाजा खोल के अंदर लेती है, मगर कुत्ते के गले में बॉम्ब लगाया होता है जिसका ब्लास्ट हो जाता है। सुनामी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। लॉसन ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि डार्कर ड्रोन के जरिए बॉम्ब को कंट्रोल कर रहा था। या मिंग शक के चलते पिंगो पे नजर रखे हुए है। वो लॉसन को बताती है कि सुबह से पिंगो घर पे ही था, मतलब सुनामी के हत्या के पीछे उसका हाथ नहीं है, वो डार्कर नहीं है। पुलिस के इतने प्रोटेक्शन के बावजूद सुनामी की हत्या हो जाने की वजह से कमिश्नर गुस्सा हो जाता है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग डार्कर को सपोर्ट करने लगते हैं। तभी डार्कर पुलिस को वीडियो भेजता है। इस बार डेथ नोटिस पे किसी फुकोंग का नाम होता है जो कानून से भागा हुआ मुजरिम है और जो अब डार्कर के हिरासत में है। डार्कर बताता है कि इस फुकोंग ने एक अमीर की लड़की को किडनैप किया था, मगर रैंसम के पैसे मिलने के बावजूद उसने उस लड़की को मार डाला था। और एक रात जब दो पुलिस उसका पीछा कर रहे थे तो उसमें से एक की उसने गोली चला के हत्या की थी। ये बात सुन के फेलिक्स हैरान होता है क्योंकि उन दो पुलिस वालों में एक वह था तो उसके पार्टनर चिऊना की मौत हो गई थी। उस वक्त फुकोंग भागने में कामयाब हुआ था। चिऊना के छोटे भाई रियान ने पुलिस फोर्स को ज्वाइन करके ये कसम खाई थी कि एक दिन वो उसके भाई के कातिल को पकड़ेगा। रियान अब फेलिक्स के टीम में है। डार्कर फेलिक्स से कहता है कि अगर वो फुकोंग को पकड़ना चाहता है तो वो उसके ड्रोन का पीछा करते हुए एक जगह आ जाए। रियान कहता है कि डार्कर फुकोंग को मारे ये अच्छा ही है क्योंकि उसने उसके भाई को मारा है। रात को डार्कर का फेलिक्स को फोन आता है कि वह खुद आके फुकोंग का फैसला करे, वरना ऐसे राज खुलेंगे जिससे वो मुसीबत में आएगा। वो राज क्या है वो आगे जाके पता चलता है। या किसी शक को लेके लॉसन एक ऑर्फनेज पहुंचता है जहां बॉम्ब पला बड़ा है और ये ऑर्फनेज हुनांग के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आता है। अगर हुनांग का प्रोजेक्ट हुआ तो इस ऑर्फनेज को गिराया जाएगा। केयर टेकर बताती है कि जिससे अनाथ बच्चों का काफी नुकसान होगा। लॉसन बॉम्ब के बारे में पूछताछ करता है तो उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे वो शॉक हो जाता है। अब लॉसन पिंगो से मिलने का फैसला करता है। वो एक जॉइंट से फिश बॉल लेके पिंगो के पास पहुंच जाता है। पिंगो बड़े मजे लेके फिश बॉल खाता है और लेमन जूस पीता है। लॉसन पिंगो से पूछता है कि क्या उसका कोई रिश्तेदार हांगकांग में है, मगर पिंगो गुस्से से उसे जवाब नहीं देता। लॉसन उसे बताता है कि 10 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट में जो आदमी मरा वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और फोरेंसिक के हिसाब से बॉम्ब ब्लास्ट 4:13 को हुआ, मगर मेरे फोन पे तब टाइम 4:15 बता रहा था। 4:13 को तो मैं मिशेल से बात कर रहा था, तो ये 2 मिनट का डिफरेंस क्या है? ये राज मुझे सुलझ नहीं रहा। लॉसन की बातें सुन के पिंगो बेचैन होता है और वो लॉसन को वहां से जाने को कहता है। यहाँ रात को डार्कर ने बताई जगह पे फेलिक्स लॉसन और रियान के साथ पहुंच जाता है और उसके ड्रोन का पीछा करते हुए शहर के बाहर के एक सीवेज टनल पहुंचता है। अब ये तीनों टनल के अंदर जाते हैं जहाँ एक चेयर पे फुकोंग को बांधा होता है। चेयर पे एक बॉम्ब फिट किया गया है। फुकोंग को देखते ही रियान उसे मारने दौड़ता है क्योंकि वो उसके भाई का कातिल है, मगर फेलिक्स और लॉसन उसे रोक लेते हैं। तभी ड्रोन के स्पीकर से डार्कर उनसे कहता है कि टनल के 3 कोने में 3 स्विच है, अगर उन स्विच को एक साथ दबाया जाए तो ही फुकोंग की चेयर की कड़ियां अनलॉक हो सकती है। अब बॉम्ब का टाइमर शुरू होता है तो तीनों 3 कोने में भागते हैं। पहले अटेम्प्ट में कड़ियां नहीं खुलती, मगर दूसरे अटेम्प्ट में कड़ियां खुल जाती है। अब जब ये तीनों वापस फुकोंग के पास आते हैं तो देखते हैं किसी ने गला काट के उसे मार दिया है। तीनों समझ नहीं पाते, टनल में उनके सिवा चौथा कोई था नहीं, तो फिर फुकोंग को मारा किसने? तीनों वहां से भागते हैं। टाइम खत्म होते ही बॉम्ब फट जाता है और फुकोंग की लाश के चिथड़े उड़ जाते हैं। या फेलिक्स लॉसन को अरेस्ट करता है। वो उसे बताता है कि 16 साल पहले जब तुम पुलिस एकेडमी में थे तब वहां के इंस्ट्रक्टर को मार दिया गया था क्योंकि वो लेडी स्टूडेंट को असल्ट करता था। उसके गले में एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया था जिसमें कहा गया था न्याय देवता ने उसे ये सजा दी है। उसे भी डार्कर के नाम से नोटिस भेजी गई थी। रिकॉर्डिंग में आवाज को मैनिपुलेट किया गया था। उस वक्त पुलिस जान नहीं पाई वो आवाज किसकी है, मगर उसी आवाज को आज की टेक्नोलॉजी से फिल्टर किया गया तो पता चला वो ओरिजिनल आवाज तुम्हारी है। तो अब फेलिक्स लॉसन को जेल में डाल देता है। अब टीवी पे न्यूज आती है कि पुलिस ने सस्पेक्ट के रूप में किसी को पकड़ा है जो शायद सीरियल किलर डार्कर है। यहाँ जेल में लॉसन की काल्पनिक मिशेल उससे कहती है कि जब डार्कर पकड़ा जाएगा तब तुम्हें मुझे अपने दिमाग से निकालना होगा। मगर लॉसन के पकड़े जाने के बाद भी और एक डेथ नोटिस आती है। इस बार नोटिस हैंगवू कंपनी के ओनर टेंगो को आई है। डार्कर ने यह नोटिस सभी न्यूज चैनल के पास भेजी है। टेंगो पे यह इल्जाम रखा गया है कि वह डेवलपमेंट के नाम पे हुनांग के लोगों पे अत्याचार कर रहा है। डार्कर ने यह भी कहा होता है कि टेंगो के मर्डर के बाद वह ये सीरियल किलिंग बंद करेगा, मतलब डार्कर को पकड़ने का यह आखिरी मौका होगा। तो अब टेंगो रात की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है। उसे हांगकांग पुलिस पे भरोसा नहीं। यहाँ मिंग जेल में जाके लॉसन से मिलती है और उसे बताती है कि 10 साल पहले जब फ्लोरा ने सुसाइड की थी तो बॉन्ग ने उसका जिम्मेदार स्टीफेन को ठहराया था, मगर इसके पीछे की वजह कोई जान नहीं पाया। अब मिंग लॉसन को कोई डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। वो किसके है ये बाद में पता चलता है। अब लॉसन को पुलिस वैन में डाल के
शहर में किसी जगह छोड़ा जाता है तो पता चलता है उस पर रखा हुआ इल्जाम यह सब एक नाटक का हिस्सा था। दरअसल डार्कर ने लॉसन को फंसाने के लिए फेलिक्स को एक पेन ड्राइव भेजा था जिसमें 16 साल पहले के इंस्ट्रक्टर के उस मर्डर का जिक्र था। डार्कर का कहना था कि उस वक्त लॉसन ने वो मर्डर किया था जिससे इंस्पायर होकर वो ये सब सीरियल किलिंग कर रहा है। मगर कमिश्नर को लॉसन पे भरोसा था तो उसने फेलिक्स के साथ मिलके लॉसन के अरेस्ट की चाल चली ताकि डार्कर बेफिक्र हो जाए। या पिंगो घर आता है तो देखता है लॉसन उसका इंतजार कर रहा है। लॉसन पिंगो से कहता है कि 16 साल पहले के उस इंस्ट्रक्टर के मर्डर की बात सिर्फ मेरे पार्टनर बॉन्ग और मेरे बीच हुई थी, तो इतने साल बाद वो बाहर कैसे आई और उस आइडिया पे ये सब मर्डर कौन कर रहा है? क्या बॉन्ग ही ये मर्डर कर रहा है? मगर वो तो ब्लास्ट में मर चुका है तो बॉन्ग की मौत में कंफर्म करना चाहता था। मुझे ऑर्फनेज से पता चला कि बॉन्ग को एक सिस्टर भी थी जिसे कैनेडियन कपल ने अडॉप्ट किया था, तो मैंने उस ब्लास्ट में जली बॉन्ग की बॉडी के डीएनए उसकी उस सिस्टर के डीएनए से मैच कराए जो भाई बहन के होने के बावजूद मैच नहीं हुए। तो मैं समझ गया मरने वाला वो शख्स बॉन्ग नहीं है। तो मैंने उस दिन तुम्हारे पिए हुए लेमन जूस के बॉक्स से तुम्हारे डीएनए हासिल किए और उनको बॉन्ग की सिस्टर के डीएनए के साथ मैच कराया तो वो 100% मैच हुए। मतलब समझ गए, तुम पिंगो नहीं बॉन्ग हो, तुम मरे नहीं जिंदा हो और तुम ही वो सीरियल किलर डार्कर हो। और उस वक्त जो ब्लास्ट में मारा गया वो पिंगो था जिसकी आइडेंटिटी तुमने ली। तो 10 साल पहले तुमने अपनी मौत का बनाव क्यों किया? दरअसल तुम डार्कर के रूप में एक ऐसे सुपर हीरो बनना चाहते थे जो कॉमिक्स में होता है और जो न्याय का मसीहा बनके कानून से बचने वाले लोगों को सजा देता है। पुलिस एकेडमी में भी इसी आइडिया से इंस्पायर होके तुमने इंस्ट्रक्टर को मारा था। डार्कर बन के सबसे पहले तुमने अपना बदला पूरा करने का सोचा। तो 10 साल पहले ब्लास्ट के एक दिन पहले तुम नशे में होने का नाटक करके मेरे घर आए, मेरे फोन के क्लॉक को 2 मिनट आगे किया। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि अगले दिन वेयर हाउस में होने वाले ब्लास्ट का प्लान तुमने बनाया था। दूसरे दिन तुमने ये कह के मिशेल को वेयर हाउस बुलाया कि तुम्हारे पास फ्लोरा की मौत के कुछ सबूत है। दरअसल तुम मिशेल से इस बात का बदला लेना चाहते थे कि मिशेल ने फ्लोरा की सुसाइड के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया था जिससे तुम्हें जॉब से भी निकाला गया। तो मिशेल जब वेयर हाउस पहुंची तो तुमने उसे बेहोश किया, फिर उसके फोन में माइक्रो बॉम्ब फिट करके तुमने अपने आप को मिशेल के साथ हथकड़ी से और बॉम्ब से बांध दिया। मिशेल को जब होश आया तो उसने मुझे फोन किया और बॉम्ब के बारे में बताया। जब वह बात कर रही थी तब तुमने अपने आप को हथकड़ी से छुड़ाया और रिमोट से मिशेल के मोबाइल को उड़ाया, मगर वो असली बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था तो वो बेहोश हुई। तुम्हारा प्लान ये था कि 2 मिनट के उस वक्त में तुम्हें बेहोश मिशेल के साथ किसी लावारिस भिखारी को बांधना था और असली बॉम्ब ब्लास्ट करके उन दोनों को उड़ाना था ताकि उस बॉम्ब ब्लास्ट का वक्त मेरे और मिशेल के कॉल टाइम से मैच हो सके और किसी को तुम पे शक ना हो। मगर तुम्हारी बदकिस्मती से तुम जब वेयर हाउस से निकल रहे थे कि तभी मिशेल को होश आया। तुम्हारी साजिश को जान के उसने बॉम्ब के वायर को खींच के ब्लास्ट कराया जिसमें तुम बुरी तरह घायल हुए। तुम्हारा प्लान चौपट हुआ। बॉम्ब बुरी तरह फटने की वजह से पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि मरने वाला बॉम्ब था या कोई और। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा चेहरा ब्लास्ट में इस कदर जल गया है कि तुम्हें भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता तो तुमने उसी बात का फायदा उठा के अपने आप को पिंगो बताया। लॉसन की बातें सुन के अब बॉन्ग अपना असली रूप दिखाता है। लॉसन उससे पूछता है कि उसने स्टीफन को क्यों मारा और टैंगो को क्यों मारना चाहता है। बॉन्ग बताता है कि फ्लोरा के पास सबूत थे कि स्टीफन टैंगो से पैसे खाता है जिसकी वजह से उन दोनों ने फ्लोरा को समुद्र में डुबो के मार दिया। मैं फ्लोरा से प्यार करता था तो मैंने स्टीफन को मारा, मगर टैंगो को मारने के पहले बॉम्ब ब्लास्ट में मैं घायल हुआ तो उस वक्त उसे मैं मार नहीं पाया, मगर अब मारूंगा। दूसरी ओर टैंगो फुल सिक्योरिटी में एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। तो यहाँ लॉसन बॉन्ग से कहता है कि जब सुनामी का मर्डर हुआ तब तुम यही थे और जिस तरह तुम इतनी शांति से बैठे हो तो इसका मतलब है तुम इस किलिंग में किसी की हेल्प ले रहे हो। अब जब लॉसन बॉन्ग को अरेस्ट करने जाता है तो दोनों में हाथापाई शुरू होती है। लॉसन बॉन्ग को बेहोश करता है। तभी लॉसन को बॉन्ग के गर्दन पे एक टैटू दिखाई देता है जो असली बॉन्ग के गर्दन पे नहीं है। वो बॉन्ग के चेहरे से स्किन निकालता है तो वो बॉन्ग नहीं उसका हमशक्ल होता है। अब लॉसन भागते हुए एयरपोर्ट पहुंचता है और भीड़ में बॉन्ग को ढूंढने लगता है तो उसे देख के एक आदमी उठ के भागने लगता है तो लॉसन उस आदमी का पीछा करने लगता है। दोनों के बीच चेस शुरू होता है। दोनों एक दूसरे पे फायरिंग करने लगते हैं। दूसरी ओर फेलिक्स टैंगो पे नजर रखे हुए है। यहाँ भागते हुए ये दोनों स्टोर रूम पहुंचते हैं। लॉसन जान जाता है कि वह भागने वाला शख्स असली बॉन्ग है। अब स्टोर रूम में दोनों के बीच फायरिंग शुरू होती है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। बॉन्ग लॉसन से कहता है कि तुम्हारी गन की 17 बुलेट्स खत्म हो चुकी है, मगर लॉसन बैरल में डाली हुई 18वीं बुलेट चला के बॉन्ग को घायल करता है। अब वो बॉन्ग से कहता है कि तुमने पिंगो बनने का नाटक किया, मगर पिंगो के डीएनए तुम्हारी कैनेडियन सिस्टर से मैच हुए। तभी मैं समझ गया पिंगो के भेस में तुम हो। तुमने सोल्टो नाम के गुंडे को अपने साथ लिया जो तुम्हारी कद काठी का था। प्लास्टिक सर्जरी से तुमने अपना चेहरा सोल्टो जैसा बनाया
ताकि तुम दोनों में कोई फर्क ना कर सके। जब भी तुम्हें किसी का मर्डर करना होता तो तुम अपने घर में या स्टोर में सॉल्टो को बिठा के अपना अलाबाई बना के रखते थे। ईयरफोन के जरिए उसे क्या कहना है ये भी तुम ही उसे बताते थे। तुमने लोगों को और पुलिस को गुमराह करने के लिए शुनामी और चेंग को मारा, हालांकि दोनों हुनांग के लोगों की मदद कर रहे थे। अब बॉन्ग बॉम्ब के साथ अपने आप को लॉक करके लॉसन से कहता है कि टैंगो को मारने के लिए मुझे उसके सामने जाने की जरूरत नहीं और मुझे तुम जिंदा पकड़ नहीं सकते। मगर लॉसन जान जाता है कि वो नकली बॉम्ब है। यह टैंगो के प्लेन का वक्त होता है कि तभी फेलिक्स के मोबाइल पे डार्कर का ऑडियो मैसेज आता है कि तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास है, जो बाहर आया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अब उसके मोबाइल पे एक वीडियो दिखने लगता है। वह देख के फेलिक्स डिस्टर्ब होता है। वह आए हुए नंबर पे कॉल बैक करता है तो टैंगो का फोन रिंग करने लगता है। फेलिक्स को लगता है कि टैंगो ही डार्कर है जो उसे धमकी दे रहा है, तो वह उसे शूट कर देता है। बॉन्ग और फेलिक्स को अरेस्ट किया जाता है। लॉसन अपने दिमाग से मिशेल की कल्पना को आजाद कर देता है। लॉसन सबको बताता है कि बॉन्ग ने टैंगो के फोन को हैक करके उसके मोबाइल से फेलिक्स को वीडियो मैसेज भेजा। वीडियो में दरअसल ये था कि उस रात टनल में फुकोंग को फेलिक्स ने मारा था, क्योंकि फुकोंग इस बात का गवाह था कि फेरी शूटआउट में रियान के भाई चिहुना की मौत फुकोंग के हाथों नहीं बल्कि फेलिक्स के हाथों हुई थी। अब रियान जेल जाके फेलिक्स से जवाब मांगता है तो फेलिक्स कहता है वो एक एक्सीडेंट था। बॉन्ग और फेलिक्स को फांसी की सजा होती है। तो यहाँ डार्कर के काम से इंस्पायर होके और कोई डार्कर की जगह लेता है और इस बार डेथ नोटिस पे लॉसन का नाम होता है और वजह ये होती है कि उसने बॉन्ग को फांसी दिलाई। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।